हेलो स्टूडेंट्स, जेई एडवांस 2018 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फेनोमेना आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये पैराग्राफ का क्वेश्चन है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पर बेस्ड है। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से रिलेटेड होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आप लोग पढ़े भी होंगे ई और बी के बीच का रिलेशन। Therefore, the dimensions of electric and magnetic quantities must also be related to each other. जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से कनेक्टेड है, रिलेटेड है, तो क्वांटिटीज का डायमेंशन भी, जो क्वांटिटीज हम लोग पढ़ते हैं, यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, उसका डायमेंशंस भी एक दूसरे से रिलेटेड होगा, कनेक्टेड होगा। इन द क्वेश्चन बिलो ई एंड बी स्टैंड फॉर डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स रेस्पेक्टिवली। ई को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड मानेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन यूज करेंगे ई के लिए, और बी मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन यूज करेंगे। एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट स्टैंड फॉर डायमेंशंस ऑफ परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन और म्यू नॉट भी पढ़े होंगे आप लोग। एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और म्यू नॉट को परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। वही बात लिखा हुआ है इसमें। एल एंड टी आर डायमेंशंस ऑफ लेंथ एंड टाइम। एल लेंथ के लिए डायमेंशन यूज करना है, टी टाइम के लिए, यही करते भी हम लोग। ऑल क्वांटिटीज आर गिवन इन एसआई यूनिट, सारा एसआई यूनिट में है। अब देखिए इस पैराग्राफ पर बेस्ट दो क्वेश्चन है। 15 नंबर क्या बोलता है, द रिलेशन बिटवीन ई एंड बी इज। ई और बी के बीच का रिलेशन निकालना है। देखिए ई और बी में रिलेशन हम लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। ई इक्वल्स सी स्पीड ऑफ लाइट और इनटू मैग्नेटिक इंडक्शन बी। ई और बी में यही रिलेशन होता है। तो अगर डायमेंशन के तौर पर देखें हम लोग, तो ई का डायमेंशन हो जाएगा बी इंटू सी। सी मतलब वेलोसिटी, तो सी आ जाएगा कितना, एल टी माइनस वन। वेलोसिटी का यूनिट जानते हैं, स्पीड ऑफ लाइट है ये, एल टी माइनस वन बी। यही आ जाएगा ई का डायमेंशन। देखिए ऑप्शन चेक कीजिए, इक्वल्स बी एल टी, नहीं, इक्वल्स बी एल टी माइनस वन। हाँ तो यही हो जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा सही। बी और वेलोसिटी का यूनिट एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, एल माइनस वन टी, एल माइनस वन माइनस टी, नहीं बाकी कोई नहीं होगा, यही सी आंसर हो जाएगा इसका। इसमें कुछ है नहीं, ये तो ई इक्वल सी बी अगर आपको याद है तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। द रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट इज। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट में भी रिलेशन पढ़े होंगे आप लोग ईएम वेव में ही। स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस का वैल्यू कैलकुलेट करने पर आता है, डेरिवेशन में पढ़े होंगे आप लोग, 1/म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब अगर यहाँ देखिए म्यू नॉट का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो स्क्वायर करके अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें स्क्वायर करके, तो म्यू नॉट इक्वल्स 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू सी स्क्वायर आ जाएगा। सी स्क्वायर डिनोमिनेटर में म्यू नॉट को ऊपर ले आया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो अब ये आ गया एप्सिलॉन नॉट का पावर -1 और सी स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, तो एल टी माइनस वन वेलोसिटी का यूनिट, और जब ऊपर ले चलेंगे तो एल माइनस टू टी स्क्वायर, ये आ जाएगा म्यू नॉट का डायमेंशन। देखिए कौन सा ऑप्शन, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर, नहीं एल माइनस टू, नीचे में एल स्क्वायर है, ऊपर लिखेंगे तो -2 ही आएगा, तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन देखिए एप्सिलॉन नॉट एल माइनस टू ठीक है, और टी स्क्वायर, ये बी ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। सी ऑप्शन में एप्सिलॉन नॉट -1 कर दिया, गलत हो गया। और म्यू नॉट का ही चूंकि वैल्यू पूछा जा रहा है, म्यू नॉट का वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट का पावर -1, ये भी गलत है, तो इसका बी आंसर आ जाएगा। बस ये दो रिलेशन अगर आपको ईएम वेव का याद है तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा दिख रहा है, ऑप्शन सारा, ये इसका सॉल्यूशन है।